हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज बहुत दिनों बाद मेरा आजकल वैसे भी बहुत दिनों बाद ही आना जाना रह रहा है, क्या ही बोलूँ मैं। और सच बताऊँ, आजकल दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है कि यार पागल होना ज़्यादा बेहतर है ये आधी दिमागी हालत ख़राब होने से। तो और क्यों चल रहा है यार दिमाग ख़राब, ये तो मैं शायद समझा भी नहीं सकती। हालांकि खैर ये सारी बातें एक तरफ, और मेन मुद्दे पर आती हूँ मैं। तो आजकल क्या है कि ट्रेनिंग चल रही है हमारी, ठीक है। और ट्रेनिंग में क्या हुआ कि जो हमारी ट्रेनर है, ठीक है, वो आई हुई थी। तो उन्होंने क्या किया, क्या मतलब अच्छे से बनकर आई थी, ऐसी बात नहीं है। बिंदी, लिपस्टिक, सब कुछ। और तकरीबन उनकी उम्र होगी 45 to 48 के बीच में होगी एज। तो उन्होंने क्या किया कि पैरों में बिछिया नहीं पहना हुआ था, ठीक है। तो ना औरतों की बहुत गंदी आदत होती है, मैं क्या ही बोलूँ। औरतों की होती है, आदमियों की होती है, मुझे नहीं पता, पर औरतों की तो है ख़ास तौर पे। तो उन्होंने पैरों में बिछिया नहीं पहने हुए थे, तो जो वो बता रही थी ना, उस पर ध्यान किसी का नहीं था। उनके पैरों के बिछिए पर ध्यान था, हाथों में चूड़ियों पर ध्यान था। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये थे कि यार इन्होंने सिंदूर मतलब बिंदी और लिपस्टिक तो लगा रखी है, लेकिन पैरों में बिछिए क्यों नहीं डाल रखे। कल का तो सवाल यही था। और जो भी वो चीज़ें बोल रही थी वो तो सुन ही रहे थे, बाकी अपनी तरफ से अलग टिप्पणी हम बना रहे थे। हम नहीं यार, मैं नहीं बना रही थी, जो मेरे आसपास की और साथ में बैठी हुई थी वो बना रही थी। फिर चलो कल का तो ये यहीं ख़त्म हो गया, ठीक है। कल लेकिन उन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि मैं ना सिंगल मदर हूँ, और मैंने अपने बच्चे बहुत मुश्किल से पाले पोसे, और बहुत अच्छा वातावरण दिया एंड ऑल चीज़ें थी। चलो कल का ये टॉपिक यहीं ख़त्म हो जाता है। तो कल लोगों की जो एक थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी ना कि यार ये पैरों में बिछिया नहीं पहन रखे हैं, तो कल लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि ये सिंगल मदर है, ठीक है। फिर आज भी थी ट्रेनिंग, सेम ट्रेनर आई, ठीक है। और मच्छर यार बहुत हो रहे हैं, देख रहे हैं। ट्रेनर आई तो आज उन्होंने बोला कि ऐसी सारी बातें हो रही थी, बातों के बाद में एक बात आई। तो कह रही हैं कि मेरे हस्बैंड ना बहुत दारू पिया करते थे और बहुत चिल्लाया करते थे। मैं अपने बच्चों से भी ज़्यादा कुछ कहती नहीं थी, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलती थी तो वो डांटने लगते थे, और अगर मैं उनको बोलती थी कि तुम बच्चों को डांटो तो वो कहते थे कि अरे मैं बुरा बन जाऊँ बच्चों के सामने। अब उन लोगों को ये समझ में आया कि इनके हस्बैंड दारू पीते थे, ठीक है। तो आज क्या कह रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है, अब ये बता साधना कि डाइवोर्सी है या विडो है। मैं बोली आप लोग कितना दिमाग चला रहे हो ना, हैं। अब ये देखो कि वो इतनी तैयार होकर आ रही थी, बहुत सुंदर सी दिख रही थी। तो कल की टिप्पणी ये थी कि यार इसके पास कोई काम धाम नहीं है, ठीक है, सिंगल है, आदमी है नहीं, तो क्या ही करेगी। और बच्चे बच्चे हैं नहीं, बच्चे आराम से कहीं बाहर पढ़ रहे हैं, तो क्या ही करेगी, दिन भर फालतू का घूमना फिरना और अपने आप को बन ठन के दिखाना। मतलब इस तरह की बातें बोली जा रही थी। अब आज क्या बोला जा रहा था, जब ये सुना कि वो दारू पीता था, तो औरतों ने क्या बोला कि और क्या ही करेगी, जहाँ यहाँ तक आई है तो आदमी को छोड़ दिया होगा, और यही सब करती फिरती है, इधर बैठती है उधर बैठती है, और पंचायत करती रहती है राजनीति में, ये वो। मतलब मैं बताऊँ अपनी, कि एक औरत ना, उसको इज्जत तो कहीं नहीं मिलती है, कहीं भी। मतलब अगर एक वो वाइफ है, ठीक है, तो वाइफ के देखो, मैं सबको नहीं कहूँगी, तो वाइफ होने के बाद भी उसे हस्बैंड से वो इज्जत नहीं मिलती है, ठीक है, जो उसे मिलनी चाहिए। और आजकल तो मेरा दिमाग भी ना ब्लास्ट हो चुका है, मतलब ख़त्म हो चुका है यार। घर में इतना कलेश चल रहा है ना ऑलरेडी, तो मुझे ना शब्द भी नहीं मिल रहे हैं कि क्या बोलूँ। मेरी तो खुद की ज़िंदगी जहन्नुम हो रखी है। तो मैं वही सोचती हूँ कि यार अगर वो औरत अपने आदमी से खुश नहीं थी, वो मारता पीटता था,
दारू पीकर गाली गलौज कर रहा था, तो अगर उसने वो ज़िंदगी छोड़कर एक खुशहाल ज़िंदगी किस तरह से ढूंढी है वो तो वही जानती होगी। और दुनिया उसकी पहले से ही बेरंग हो रखी है, और चंद रंगों से अगर उसने अपनी ज़िंदगी सजा ली तो लोगों को ना ये भी चुभता है, आँखों में खटकता है। हालाँकि तुम उसकी जगह नहीं ले सकती हो, ठीक है? तुम शादीशुदा होकर भी अपने हस्बैंड के साथ खुश हो, तब भी तुम शायद वो ज़िंदगी नहीं जी सकती हो जो वो अकेले जी रही है। उसके बाद भी उसको इस तरह के टोंट मारना और इस तरह की सोच रखना, सच में यार बिल्कुल जाहिलियत की एक हद होती है ना, वो भी पार कर चुकी हैं। कर चुकी नहीं है, समाज ही ऐसा है, मैं सच बताऊँ तो। मतलब हम ना दूसरों की चीज़ों को देख के खुश नहीं होते हैं, बल्कि ये सोचते हैं कि यार हर चीज़ में हमें कमी निकालनी है। मेरा तो मानना है कि यार ठीक है, अगर वो अपनी लाइफ में खुश नहीं थी, उस लाइफ को जीने की क्षमता नहीं रखती थी, तो उसने डिवोर्स देना बेहतर समझा। अपनी ज़िंदगी कैसे कैसे पिरोई होगी वो तो वही जानती है, और आज अकेले सिंगल मदर होकर वो इतनी सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रही है, और वो यहाँ तक आ गई है, तो वो एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो सच कहूँ तो यही कहूँगी कि यार ना, शादीशुदा महिलाओं को भी जीने का अधिकार है। अगर वो अपने रिश्ते में खुश नहीं है तो उस रिश्ते को ना छोड़ देना ही ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि उसमें घुट घुट कर रहो। आज तो खैर यही बात कहनी थी, बाकी देखते हैं। आप लोग क्या सोचते हो ज़रूर बताना।